तो हेलो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 देखे थे त्रिकोणमिति का। आज जो है 8.2 आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में पहला प्रश्न है, पहला नंबर है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका जो है मान रख के इसको जो है हल करके इसका जवाब देना है। तो देखिए ये सभी जो है मान पे आधारित है। ये सभी मान जो होता है, जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सभी डिग्री का मान आपके बुक में दिया गया और ये सभी किसका किसका दिया गया? त्रिकोणमितियों के सभी अनुपात यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी का दिया गया। तो ये मान कैसे निकालते हैं? ये मान देखिए निकालने के लिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं। ऐसा लिखने के बाद जो है इसमें इस सभी को जो है बट्टा में कर देते हैं। जब इस सभी को ऐसा लिखते हैं, यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। ये चीज जो है कैसे आता है? इससे देखिए इस सब में जो है 4 से भाग दिया जाता है। इस सभी में जब 4 से भाग दिया जाता है ये ऐसे हो जाता है। 4 से भाग देने के बाद जो इसका वर्गमूल निकाला जाता है और इसका जब वर्गमूल निकाला जाता है, ये देखिए 0 में 4 से भाग देंगे तो ये 0 होगा, तो 0 का वर्गमूल ये 0 हो जाता है। 1 में 4 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं लगेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह से ये जब भाग देंगे तो ये जो है 2 बार में कट जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ये देखिए रूट में रह गया। अब उसी तरह से यहाँ ये भी आपस में नहीं कटेगा, तो ये √3 का वर्गमूल जो है √3 ही रहता है। चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए ये रूट में ही रहेगा। लेकिन 4 पूर्ण वर्ग संख्या तो इसका वर्गमूल जो होता है 2 होता है। जब इसको आपस में काटते हैं ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पर जब √1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 आता है। इस तरह से इसका मान यहाँ पे इस तरह से आता है। और जो मान साइन का होता है वही मान कोसेक का उल्टा होता है, जब केवल जो है इसका अपोजिट रहता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक इसका उल्टा होता है, तो उसका मान जो है 0 का उल्टा 1/0 यानी कि अपरिभाषित होता है। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 होता है। 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कि जो है √2 होता है। इसी तरह से 60 डिग्री का मान √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है और 1 का मान 1 होता है, यानी कि साइन कोसेक 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। इस तरह से साइन का मान अगर आपको याद है तो आप कोसेक का भी मान बता सकते हैं। जो साइन का मान होता है उसी का जो है अंश को ऊपर और हर को नीचे यानी कि उसको उल्टा करके आप बता सकते हैं। इस तरह से साइन वाला और कोसेक वाला का मान निकलता है। अब इसी में देखिए आगे कॉस वाला, और फिर जैसे साइन से कोसेक संबंधित है क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है, उसी तरह से कॉस से सेक संबंधित है। अब कॉस का मान कैसे निकालते हैं? ये जो साइन का मान होता है यही साइन के मान को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी कि जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाता है और जो साइन 0 डिग्री का मान है वो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है। इस तरह से जो है इसको उल्टा क्रम में लिख देते हैं। ये 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ जाता है, 1/√2 यहाँ देखिए सेम ही पोजीशन पाता है, इधर से करे या उधर से करे ये सेम ही रह जाता है। उसके बाद 1/2 आ जाता है। इस तरह से ये हो गया कॉस का मान। ये कॉस का मान हो गया। अब कॉस का ही उल्टा सेक होता है,
तो देखिए सेक का मान कैसे निकलेगा, सेक 0 डिग्री का मान हमको बताना है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक 30 डिग्री का मान बताना है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। और सेक 45 डिग्री का मान बताना है, तो √1/√2 का उल्टा जो है √2 केवल होगा। उसी तरह से सेक 60 डिग्री का मान केवल 2 होगा। सेक 90 डिग्री का मान 0 का उल्टा, देखिए 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 रहता है, और 0/1 का उल्टा 1/0 होता है, जिसका मान अपरिभाषित है, यानी इसको अभी तक हल नहीं किया गया। इसलिए इस तरह से 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। इस तरह से अगर आप कॉस का मान अगर याद कर लेते हैं तो सेक का भी मान आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत होता है। आप बढ़ते हैं टेन के तरफ, तो देखिए टेन में टेन जो होता है, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन में जब कॉस से भाग देते हैं तो वो टेन का मान होता है। उसी तरह से जब हमको टेन का मान लिखना होगा तो साइन वाले मान में कॉस वाले मान से, यानी कि 0 में 1 से जब भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया टेन 0 डिग्री का मान। उसी तरह से 30 डिग्री का मान निकालना, तो साइन के 30 डिग्री 1/2 वाले में कॉस के 30 डिग्री √3/2 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1/√3। उसी तरह से 45 डिग्री का मान निकालना होगा, तो साइन वाले 45 में कॉस वाले 45 के मान से अगर भाग देंगे तो ये देखिए दोनों सेम सेम है, सेम संख्या में अगर आपस में भाग करते हैं तो उसका मान 1 आता है। इस तरह से 1 आएगा। उसी तरह से आगे वाली संख्या को हल करेंगे तो √3 आएगा, और उसी तरह से आगे वाली संख्या को हल करेंगे ये जो है इस तरह से इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित आएगा। इस तरह से साइन कॉस टेन, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब चूंकि हम टेन का मान यहाँ लिख दिए, अब टेन का ही उल्टा कॉट होता है तो उसका भी मान लिख सकते हैं। जैसे टेन 0 डिग्री का मान 0 है, और आप लोग जानते हैं कि 0 का उल्टा जो है अपरिभाषित होता है, यानी कि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3/1 यानी √3 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान √3/1 का उल्टा 1/√3 होगा, और कॉस अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा। क्योंकि इसी से उल्टा ये होता तो इसी का उल्टा फिर से ये होगा। इस तरह से इसका मान रहता है। अब आइए यही मान सबको इसमें रख के इस सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री। अभी हम आपको बताएं चार्ट बना के कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। फिर है कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का भी मान जो है √3/2 होता है। ये जो आपस में सभी गुना, ये दोनों गुना के रूप में, कुछ नहीं है मतलब गुना के रूप में। अब यहाँ प्लस है तो प्लस। आगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। फिर यहाँ पर जो है कुछ नहीं है मतलब कि गुना के रूप में। इस तरह से √3 को आपस में जब गुना करेंगे तो पिछले क्लास में बताए थे ये 3 बन जाता है, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाता है। यहाँ देखिए रूट नहीं लगा हुआ था तो ये 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन ये दोनों में रूट लगा हुआ तो ये दोनों को गुना करके जो संख्या तो संख्या वही रहा, केवल रूट जो यहाँ से हट गया। फिर प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए नीचे वाले जो हर जिसको बोलते हैं ये आपस में मिल रहा है, तब ऊपर वाले को जो यहाँ पे संख्या जो चिन्ह होता है उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह है, 3 में से 1 को प्लस करेंगे तो 4 होगा, और बटा में जो है दोनों जगह 4 है 4 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये कट के इसका मान जो है 1 आ जाएगा। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपका इस तरह से। अब इस प्रश्न में देखते हैं, तो देखिए इसमें है 2 10, यहाँ पर जो है ये 2 है ये स्क्वायर के रूप में, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 तो 2 ही रहा, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस प्लस, फिर कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर माइनस तो माइनस, साइन 60 डिग्री का मान फिर से √3/2 ही होता है और इसका स्क्वायर है ये स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये √3/2 का स्क्वायर है, ये भी √3/2 का स्क्वायर, और एक जो है वो प्लस में दूसरा माइनस में, तो इसको हम यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं। चूंकि समान संख्या को जब आपस में घटाया जाता है तो उसका मान 0 आता है, तो ये 0 हो गया। अब केवल आपका ये बचा, यहाँ पर है 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से इसका मान आपको जो है 2 आएगा। आशा करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है आपका ये, जिसमें अंश और हर के रूप में दिया गया है। यहाँ देखिए ऊपर अंश में जो दिया गया cos 45 जिसका मान होता है 1/√2 और नीचे में दिया गया है सेक 30 डिग्री। आप देखिए सेक जो होता है वो cos का उल्टा होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान जो होगा 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस कोसेक 30 है और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो 2/1 हो जाएगा। अब आगे इसको हल करते तो ये देखिए 1/√2 ही रह जाएगा। ये हर वाले को जब आपस में हल करेंगे तो यहाँ √3 और 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये √3 आएगा, √3 से √3 मिल रहा है तो 2 का 2 ही रह जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए ये 1 और √3 है तो √3 यहाँ पर 1 से जब डिवाइड करेंगे तो √3 ही होगा, तो 2 में √3 से गुना करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। अब ये जो अंश और हर के रूप में है तो इसको ऊपर नीचे सजाते हैं, 1/√2 ही रह जाएगा, और ये जो हर के रूप में यानी भाग में है, तो भाग का उल्टा होता है गुना, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। नीचे में जो √3 है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर में जो है 2 + 2 √3 है वो नीचे चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों में जो है थोड़ा सा और कॉमन कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये √3 है तो √3 हो गया, लेकिन नीचे में जो है यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों जगह 2 मिल रहा, यहाँ से हम लोग जो है 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 के जगह पे बचेगा 1, फिर प्लस है प्लस, फिर यहाँ पर जो 2√3 था 2 कॉमन आ गया, केवल √3 बचेगा। इसको जो हम लोग ऐसे कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना, और इसको जो है वहां के बदला आप यहाँ भी गुना कर सकते हैं, मान आपको वही आने वाला। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, नीचे नीचे यहाँ पर जो है ये √2 और ये 2 है, और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2√2 होगा, और ये ब्रैकेट में जो 2 संख्या इन दोनों को भी जो आपस में जो है इससे गुना करना, यहाँ 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। अब इसको जो है बारी बारी से इससे और इससे गुना करेंगे, देखिए 2√2 को 1 से गुना करेंगे तो 2√2 ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर जब 2√2 को 3 से √3 से गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। और जब आप लोग जानते हैं जब नीचे में रूट के रूप में रहता है तो इसका जो है परिमेयकरण करके इसका मान निकल आ जाता है। तो अब आइए देखिए इसको परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर जो स्पेस जो है थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको जो है सही करते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं।
इसको देखिए थोड़ा ऊपर ले गए, ऊपर के बाद आप जो है इसको हल करते हैं तो ये जो यहाँ पर है ये प्लस में जब इसका परिमेयकरण करते हैं तो ये जो है माइनस में हो जाता है, सेम संख्या सेम ही रहता है। ये हो गया 2√2 माइनस 2√6। यहाँ पर भी दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को साइड भी रख सकते थे, नहीं रखे फिर भी आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब देखिए जब ऊपर वाले को आपस में गुना करेंगे तो ये रूट से रूट वाला गुना हो जाएगा, तो जो बाहर में वो बाहर में रहेगा, जो अंदर और अंदर है अंदर वाले गुना होकर अंदर में रह जाएगा 6 हो जाएगा, फिर माइनस जो बाहर में वो बाहर में रहेगा और अंदर वाला गुना करके जो है ये 18 हो जाएगा। नीचे में उसी तरह जब गुना करेंगे यहाँ पर देखिए ये चीज और यहीं पर ये भी है, बस यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस, यानी कि सेम संख्या जब प्लस में और माइनस में रहता है तो आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि जब a स्क्वायर b स्क्वायर होता है तभी इसका मान जो है एक बार जो है प्लस में रहता है और इसका मान एक बार जो है वो माइनस में रहता है, यानी कि जब प्लस में माइनस में तो उसको हम a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 इसका स्क्वायर और फिर माइनस 2√6 इसका स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर जब हल करेंगे यहाँ पे आगे लिखते हैं, ये दोनों में से जो है 2√6 है तो 2√6 माइनस यहाँ पे देखिए 2, ये जो √18 है, √18 में से जो है जैसे हम √18 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना 3 गुना 3, जब इसको आपस में गुना करेंगे तो 18 मिल जाएगा, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद देखिए आप लोग जानते हैं कि रूट से जो संख्या 2 बार रूट के अंदर रहता है वो बाहर 1 बार निकलता है, तो उससे हम यहाँ 3 निकालेंगे अगला स्टेप में। अब नीचे करते हैं, नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी कि पूरा का मान जो होगा 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। फिर जब इसको हल करेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा और √6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा, ये 4 छक 24 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब अगला स्टेप बढ़ाते हैं, नीचे फिर से लिखते हैं, ये देखिए 2√6 से 2√6 ही रहा, फिर माइनस यहाँ से देखिए आपको बताए थे कि 2 3 मिल रहा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो बाहर में पहले से 2 है 1 3 बाहर आया, ये जो है 2 3 6 हो जाएगा और रूट में बच गया 2, और नीचे में इसको जब घटाएंगे तो माइनस में 16 आएगा, तो माइनस में 16 आया। अब देखिए ऊपर में जो है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2, यहाँ पर 6 को जो है हम 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका अर्थ है कि इसमें भी 2 है, शामिल है इसमें 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और इस माइनस को हटाने के लिए माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में तो ये जो माइनस में संख्या 6√2 वो प्लस में हो जाएगा 6√2, माइनस कॉमन ले लिए। अब ये जो प्लस में 2√6 है वो माइनस में हो जाएगा 2√6, ये माइनस कॉमन लिया। अब इसमें और 2 भी कॉमन आ रहा था, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये 6 से जो है 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और 2 से जो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और नीचे में पहले से है माइनस में 16, ये देखिए माइनस से माइनस खत्म, 2 से 16 को 8 बार में काटेंगे, इस तरह से इसका मान आ गया है ऊपर में √2 माइनस √6 बटा में 8। इस तरह से इस प्रश्न का मान जो है ये होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ये, इसमें दिया गया है इस तरह से प्रश्न है, तो इसमें है sin 30 डिग्री जिसका मान होता है 1/2, और आगे है tan 45 डिग्री जिसका मान होता है 1, फिर आगे है cosec 60 डिग्री जो sin का उल्टा होता है, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cosec का उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर नीचे
सेक 30 डिग्री वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, तो सेक उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। फिर प्लस कॉट 45 डिग्री, और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इस तरह से कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर √3 है। जब ये सभी का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2 और √3, 2√3 एलसीएम होगा। अब जब एलसीएम लेने के बाद बारी बारी जब डिवाइड करेंगे, तो 2√3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर जब 2√3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा वही संख्या बचा रहेगा, और यही पूरा संख्या में 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। फिर माइनस है तो माइनस। फिर देखिए √3 में 2√3 में √3 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब बट्टा में भी इसी तरह से हल करेंगे। आप देखिए बट्टा में √3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। फिर से जो है √3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये जो होगा फिर से 2√3 होगा, और ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही रहेगा। फिर प्लस, और 1 से भाग देंगे तो यही संख्या रहेगा, और जब इस संख्या में 1 से गुना करेंगे तो ये यही संख्या वापस रह जाएगा। इस तरह से ये इस तरह से बटा के रूप में आ गया। अब इसको जो है ये बटा यानी भाग के रूप में होता है, इसको जो है गुना के रूप में लिखेंगे, तो उससे पहले जो है ये जो संख्या 3 स्टेप में है ये आपस में मिल रहा है, यहाँ भी ये आपस में मिल रहा है, इसको मिला के एक बार लिख देते हैं। यहाँ देखिए केवल √3 है, यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पर 2√3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1√3 है। तो जब 2√3 और 1√3 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, और फिर -4 है तो -4, और बटा में है 2√3 तो 2√3, फिर पूरा का बट्टा होल बट्टा। अब फिर यहाँ पे ये 4 का 4 ही रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2√3 है, यहाँ पर भी ये 1√3 है, इसको भी हल करेंगे ये भी हो जाएगा 3√3, और बटा में जो है 2√3। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको ये पूरा संख्या सेम ही दिख रहा होगा, बस केवल यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वो भी जो है अगला स्टेप में खत्म हो जाए। तो आप उसको फिर से यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखिए आप जो ये भाग के रूप में इसको गुना के रूप में लिखते हैं, गुना के रूप में लिखेंगे तो जो ऊपर में है 3√3 -4 बटा में 2√3, और जो ये पूरा होल बटा में इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, और जो वो ऊपर में है वो नीचे चला आएगा। इस तरह से आने के बाद देखिए 2√3 ऊपर नीचे कट गया, और ये दोनों भी सेम है, बस यहाँ माइनस और प्लस है। इस माइनस प्लस को जरा सीधा करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले में जो है माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में 4 था, अब ये जो 4 प्लस में हो गया, ये जो प्लस में 3√3 है ये माइनस में 3√3 हो गया, और नीचे में है 4 + 3√3। ये देखिए चिन्ह फिर आपस में नहीं मिल रहा है, ये जो इसी तरह से रहेगा, तो इसका जो है परिमेयकरण करके इसका मान निकालेंगे। इसका परिमेयकरण करते तो ये स्टेप जो है करने से कुछ नहीं, मतलब इसका कुछ मान नहीं निकल पा रहा, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण जब करेंगे तो यहाँ पर है 3√3 - 4, और बटा में जो है ये तो कट ही गया, यहाँ पर है 4 + 3√3। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो यहाँ पर चिन्ह है वो चिन्ह केवल बदल जाता है, संख्या यही रहता है 4 और 3√3 ही रहेगा, बस जो है ये इसका जो है केवल चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाए। अब इसको हल करेंगे
तो इसको जब हल करेंगे यहाँ पे देखिए ये तो सेम सेम है, एक बार जो प्लस में एक बार माइनस में था, आपको बताए थे एक बार जब प्लस में रहता है दो संख्या और यही संख्या जो एक बार माइनस में रहता है तो इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले को हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस बी यानी 3√3 और 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे ये देखिए 3√3, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, इसको जब आपस में गुना करेंगे तो वो 27 हो जाएगा। और ऊपर में देखिए ये जो है 4 पहले है इसमें 4 बाद में है, इससे जो है थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर हम आपको बताते हैं। यहाँ से जो है 4 पहले लिखने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये जो प्लस में 3√3 माइनस में 3√3 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ भी 4 माइनस 3√3, यहाँ भी 4 माइनस 3√3, ये दोनों को आपस में गुना करना, जब गुना करना तो सेम संख्या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि सेम संख्या रहेगा 4 माइनस 3√3 और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा। इस तरह से ये हुआ। अब जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ा तो इसको जो हम थोड़ा इधर लिख के बताते हैं। इसको जब इधर करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसको हम जो 2 बार a माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरह से, या इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में भी लिख सकते हैं। अब कब ऐसे लिखेंगे कब ऐसे लिखेंगे वो हमारे आवश्यकता के अनुसार होगा, हमको अगर इस तरह का आवश्यकता है तो हम ऐसे लिखेंगे और ऐसा आवश्यकता है तो ऐसे लिखेंगे। आगे प्रश्न आप जान जाएंगे क्या है, इस तरह से कब लिखते हैं इस तरह से कब लिखते हैं। अभी फिलहाल जो हमको इस तरह से लिखना है इसको लिखते हैं। यहाँ पर ये जो है 4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 4 का स्क्वायर जब करेंगे ये 16 हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के जगह 3√3 और आपको वहाँ बताए थे कि 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9 3 27 होगा, यहाँ पे ये 27 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab, 2a का अर्थ है 4 और b का अर्थ जो है वो 3√3, तो ये हो गया। और बट्टा में जो है इसको हल करेंगे तो ये माइनस में 11 हो, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ बचा ये संख्या 16 और 27 जो कि मिलकर आपस में हो जाएगा 43 और यहाँ माइनस में 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24√3 बटा 11। इस तरह से ये हमारा मान आ गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह से इसको हल करेंगे। आप बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ये वाला, अब इसको हल करते हैं। छूट गया हो तो इसमें आगे है सही विकल्प चुनिए। आप देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हल करके कौन ऑप्शन आएगा वो बताना। तो ये बताने से पहले इसमें देखिए एक प्रश्न रह गया है, वो प्रश्न थोड़ा लिख लेते हैं जो कि प्रश्न नंबर 1 के 5 में है। जो अभी 4 हल किए थे अब 1 बच गया, तो वो प्रश्न जरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वो प्रश्न है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और आगे है माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और होल बट्टा में है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। ये 5 का 5 cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा प्लस 4 तो 4। अब है सेक 30 डिग्री का स्क्वायर, तो सेक जो होता है cos का उल्टा, और cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, तो उसका उल्टा 2/√3 हो जाए, और इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर लिखिए या 1 लिखिए, ये जो है सेम ही है। फिर बट्टा में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका मान देखिए 1 होता है। अब ये आगे हल करेंगे भाई, उससे भी मालूम हो जाएगा। यहाँ पर जो है जैसे मान है मान ही रख के आपको बताएंगे। देखिए आगे इसका मान जो है हल होके 1 ही आएगा। कैसे आएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान अगर बराबर है तो यहाँ देखिए थीटा यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, इसका मान जो है 1 आएगा। तो यहाँ पर जो अभी इस फॉर्मूला का यूज नहीं करके मान रख के हल करते हैं, देखिए वही आएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसका स्क्वायर इस तरह से होगा प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इस तरह से होगा। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, तो आगे जब लिखेंगे तो ये 5 गुना 1/2 का स्क्वायर है, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 4 गुना, तो 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर काफी बार आपको बता चुके हैं, जो है रूट वाले संख्या का स्क्वायर जो रहेगा वो जो संख्या रहता है वही रह जाएगा, केवल रूट खत्म होगा। फिर माइनस में 1 है तो माइनस में 1 बटा, बटा में देखिए 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि ये जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस √3 का स्क्वायर, अभी पुनः बताए थे फिर से बता रहे हैं, √3 का स्क्वायर रूट वाली संख्या का स्क्वायर वही संख्या होता है, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए इसको आपस में गुना करना, ये जब गुना करेंगे तो ऊपर और ऊपर नीचे नीचे गुना होगा, ये 5/4 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर आगे है इसका गुना, तो फिर से यहाँ पर जो गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना करके 16 और नीचे नीचे गुना करके 3 हो जाएगा। आगे माइनस का 1 है तो माइनस में 1 बटा में पूछना है, जैसे सभी के बटा में, इसको भी बटा में दे दिए बटा। यहाँ पे देखिए नीचे वाला दोनों मिल रहा है, तो ऊपर वाले जो इस चिन्ह के अनुसार जो है जुट जाएगा, तो 1 में 3 जुटेगा तो 4 होगा, और नीचे में भी जो है 4 4 है, यहाँ भी 4 ही होगा। ये 4 से 4 खत्म हो गया, तो देखिए इसी का तो मान 1 होता है। यही हम यहाँ बता रहे थे कि इसका मान जो होता है वो 1 होता है। तो अब ये 1 आ गया, इसका मान अब ये खत्म हो गया, अब हर में कुछ नहीं रहा, अब केवल इसको हल करना है। यहाँ पे देखिए 4 3 और 1 है, इसका जब एलसीएम लेंगे तो जो है ये 12 होगा। 4 से 3 बार में लगेगा तो 5 में 3 से गुना होगा तो 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 से 4 बार में आएगा तो ऊपर में जब 4 से गुना करेंगे तो 16 को 4 से गुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, ये जो है 12 बार में होगा तो 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो पहले जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये जो है 79 हो जाएगा, और फिर माइनस में 12 बटा 12। अब जब ये दोनों को आपस में घटाएंगे ये 67 होगा, और बटा में 12। इस तरह से इसका मान जो है ये आ गया। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये प्रश्न जो है हमारे जो पीडीएफ था उसमें नहीं था, तो इसको हम अलग से लिख के बताएं। आप बढ़ते अगले प्रश्न जो हमारा 2 नंबर था उस पे।
तो ये हमारा प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसको हल करके कौन सा ऑप्शन मिलता है वो बताना। यहाँ पे देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और फिर बटा में है 1 प्लस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और यहाँ पर जो है स्क्वायर नहीं था लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इस तरह से ये स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो आपस में गुना होके 2/√3 हो जाएगा और ये नीचे में ये 1 का 1 रहेगा, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर जब इसको आगे और बढ़ाएंगे तो ये जो है इस तरह से आपको पिछले क्लास में बताए थे, ऐसे जब जोड़ रहता है इसको इस तरह से गुना कर देते हैं, ये 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 में इस 1 को इस चिन्ह के अनुसार, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे फिलहाल प्लस है 3 एकम 3 में से 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और बटा में जो 3 है 3 रह गया। अब इसको भाग के रूप में, इसको गुना के रूप में लाएंगे तो ये 2/√3 रहेगा, ये जो भाग में था ये गुणाम आ जाएगा और जब भाग से गुणाम आया तो ये भी 4/3 से 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 बार में कट गया था। अब यहाँ पे बच गया ऊपर में 3 और नीचे में 2√3। अब आप लोग जानते हैं कि नीचे में जो है रूट में आंसर नहीं रहता, इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे देखिए यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 3 है। आप लोग को कई बार अभी यही प्रश्न में बताते जा रहे थे कि 3 कब होता है, जब 2 को √3 वाले को आपस में गुना करते हैं तब 3 होता है। यहाँ पर देखिए ये √3 से 1 और √3 कट जाएगा, यहाँ पर केवल √3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, तो इसका मान जो है √3/2 आएगा। अगर आप ये ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम आपको आगे इसका ये जो मान यहाँ से निकला है इसका परिमेयकरण कर बताते हैं, आंसर आपका यही आएगा। तो यहाँ पर जो 3/2√3 है इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 संख्या तो है नहीं जो चिन्ह बदलेंगे, एक ही संख्या है, तो बस इसी संख्या से ऊपर और नीचे आपस में गुना करते हैं। जब ऊपर में गुना करेंगे तो ये बाहर वाली संख्या को बाहर वाली से गुना करेंगे तो ये 6 और √3 रह जाएगा। फिर बाहर 2 और 2 को गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और √3 को जब आपस में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए फिर से यही बात रिपीट हुआ, √3 को जब √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ भी उसी तरह से √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और आगे है स्टेप में 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 जो 6 से 2 बार कट जाएगा। तो इस तरह से देखिए √3/2 आया जो कि हम आपको पहले ही बता चुके थे। अब जो √3/2 डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ सबका मान के रूप में दिया गया, तो किसका मान जो है √3/2 होता है उसके अनुसार इसका ऑप्शन का जो है चयन करेंगे। तो पहला ऑप्शन sin 60 डिग्री, तो देखिए sin 60 डिग्री का मान ही जो है √3/2 होता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ए नंबर हो गया सही। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए आगे cos 60 डिग्री इसका मान जो होता है 1/2 होता है, ये तो नहीं होने वाला था। tan 60 डिग्री इसका मान जो होता है वो √3 होता है, तो ये भी नहीं होने वाला था। sin 30 डिग्री इसका मान जो है 1/2 होता है, ये भी नहीं होने वाला। इस तरह से हमारा sin 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए जिसका मान √3/2 होता है जो हमको आया ये ऑप्शन हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इस तरह से, यहाँ देखिए फिर से 4 ऑप्शन दिया गया, हमको जो है आंसर पहले निकाल के फिर ऑप्शन से मिलाना कौन ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्या पर 1 - tan 45 डिग्री का स्क्वायर है और आपको बताएं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखिए या फिर 1 लिखिए, ये जो है कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे फिर 1 प्लस
फिर से tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर लिखें या 1 लिखे, बात बराबर है। अब आगे जब इसको हल करेंगे तो ये जो सेम संख्या को जब आपस में घटाते हैं तो वो 0 हो जाता है, और जब आपस में जोड़ते हैं तो उसका 2 गुना हो जाता है, तो 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 आता है। तो देखिए 0 डायरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इस तरह से वो हमारा आंसर हो गया। अब जरा जो और ऑप्शन दिया गया उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री दिया गया, जिसका मान जो अपरिभाषित होता है, ये तो नहीं होगा। फिर 1 दिया गया, ये भी नहीं होगा। फिर sin 45 डिग्री दिया गया है, जिसका मान 1/√2 होता है, और ये भी इसके बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा डी इसका जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा ये, इसमें देखिए लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, और ये सभी जो आपस में जो है ये यहाँ पे गुणनफल के रूप में रहता है। यही जो यहाँ पर sin 2 है, इसी के जगह पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, और बराबर में है 2 sin a। यहाँ पर देखिए इधर भी है 2 sin a और इधर भी है 2 sin a, और यहाँ पर जो है ये गुणनफल के रूप में है, उधर जो जाएगा भाग के रूप में जाएगा। तो भाग के रूप में जाएगा तो सेम संख्या हम जब आपस में भाग करते हैं तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ पर बच गया cos a, और जब भाग करेंगे सेम में सेम संख्या से तो उसका मान 1 आएगा। और यहाँ देखिए cos a आया, यहाँ 1 आया, ये दोनों को जब आगे बढ़ाते हैं cos a से तो cos a ही रहेगा, और ये जो 1 होता है वो cos 0 डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। इस तरह से दोनों तरफ जो है cos खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये शेष जो यहाँ a बचा और यहाँ जो 0 बचा है, इस तरह से a का मान निकल गया 0, जो यहाँ पर पूछ रहा था। जब इसको हल ये जब सत्य होता है तब a किसके बराबर है, a जो है 0 डिग्री के बराबर है, ऑप्शन नंबर a। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। आप बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 2 tan 30 डिग्री। तो देखिए 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर बटा में 1 माइनस tan फिर से 30 डिग्री और उसका स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसको जो है पहले 1 को 1 माइनस को माइनस, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए 2/√3 ही रह जाएगा। और नीचे में इसको फिर से बता रहे हैं कि इसको जो शॉर्ट में गुना करते हैं, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 में इस 1 को जो है घटाना है चिन्ह के अनुसार, तो 3 में से 1 घटा 2 बटा में 3 बचा। ये जब इसको जब सीधा करेंगे, ये भाग के रूप में, इसको जब गुना के रूप में करेंगे, ये जो है नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे चला आएगा। इस तरह से 2 से 2 खत्म हो गया और यहाँ पे 3/√3 आपका आ गया। अब ये जो 3/√3 है, आप लोग जानते हैं कि जो है 3 कैसे बनता है, 2√3 को आपस में गुना करते हैं तो वो 3 बनता है। इसका अर्थ है कि इस 3 में जो है 2 को √3 छिपा हुआ है। इस 2 को √3 में 1 को √3 यहाँ से कट जाएगा,
तो केवल √3 बचेगा, यानी इसका आंसर जो है √3 आएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसमें हर का परिमेयकरण पुनः कर सकते हैं, आपको यही आएगा। तो करके दिखा देते हैं आपको। 3/√3 हर का परिमेयकरण करने में क्या होता है, जो हर रहता है उससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये 3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये √3 बचा। यही हम बता रहे थे कि ये जो है इस तरह से हो जाता है। इस तरह से इसका अमाउंट जो है √3 आया। अब जो है √3 किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो अब उसके अनुसार आंसर होगा। तो देखिए cos 60 डिग्री इसका अमाउंट होता है 1/2। ये हमसे नहीं मिल, ये हमारे आंसर से नहीं मिल रहा है, ये नहीं हुआ। sin 60 डिग्री का अमाउंट होता है √3/2, ये भी हमारे ऑप्शन से नहीं मिल रहा है। tan 60 डिग्री का अमाउंट जो होता है वो होता है √3, जो हमारे ऑप्शन से मिल रहा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब एक अंतिम है, उसका भी अमाउंट बता देते हैं। sin 30 डिग्री का अमाउंट 1/2 होता है, वो भी नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं होने वाला। तो एकमात्र ऑप्शन सी हमारा जो है इसका सही जवाब। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी पहुंच है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो 3 नंबर सवाल में दिया गया है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और a + b का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से ये छोटा या फिर उसके बराबर है। देख रहे हैं आप चिन्ह, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो जो है a + b का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, और a का मान जो है वो b से बड़ा है। तो चलिए इसको हल करते हैं और इस सब कंडीशन को देखिए, उसमें जो है ढूंढते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर पहला दिया गया tan a + b बराबर में √3। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए tan a + b तो ये यही है। ये जो √3 होता है वो tan, अभी थोड़ा पिछले प्रश्न में ही जाने थे, ये जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। जब हम इसको ऐसा करते हैं, देखिए tan से tan समाप्त हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है a + b और इधर बच जाता है 60। इस तरह से हम इसको एक समीकरण कह देते हैं, समीकरण 1। और देखिए ये जो a + b का मान 60 है, यही बता रहा था कि a + b का मान जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर। तो देखिए a + b का मान जो 60 आया है 0 से बड़ा है, 90 से या तो छोटा है या तो 90 के बराबर है, तो यहाँ पे 90 से छोटा है। इस तरह से हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब बढ़ते आगे, tan a - b, tan a - b इसके बराबर में दिया गया 1/√3। जब इसको भी इसी तरह से इसका जब मान लिखेंगे तो tan a - b इधर लेफ्ट साइड वाला तो इधर ही रह जाएगा, और राइट साइड वाले में जो है ये 1/√3 होता है, वो tan 30 डिग्री का मान होता है। इस तरह से फिर से tan और tan समाप्त हो गया, a - b बराबर हमारा आ गया 30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 जो उसका योगफल है, समीकरण 2 जो उसका अंतर है, ये दिया गया। अब इससे हमको a और b का मान निकालना है, और मान निकाल के हमको जो आंसर बताना है। और मान निकालेंगे तो हमको ये भी चेक कर लेंगे कि a का मान जो है वो b से ज्यादा आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा a + b = 60, a + b = 60, और समीकरण 2 है हमारा a - b = 30। ये हो गया 30। अब देखिए समीकरण 1 और 2, ये दोनों को जो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, समान जो है गुणांक है। यहाँ भी b का गुणांक 1 है, यहाँ भी b का गुणांक 1 है। गुणांक सेम है और चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण को जो आपस में जोड़ते हैं, यानी कि समीकरण 1 + 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 और 2 को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर जो है ये a प्लस ए 2a हो जाएगा, और ये प्लस b माइनस b ये जो है आपस में खत्म हो जाएगा। और जब इधर आपस में जोड़ेंगे तो ये 60 30 90 हो जाएगा। तो इस तरह से a का मान जो निकालेंगे, ये 2 इधर गुना में है तो उधर भाग में जाएगा, तो जब 90 में 2 से भाग देंगे तो a का मान 45 आएगा। इस तरह से ये जो a का मान आया है, अब यही मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60 ऐसा है, जिसमें a का मान जो है हमको वो 45 रखना। तो देखिए यही जो ये a है, इस a के जगह पर जो है हम अब 45 रखेंगे, तो b का मान निकालना चाहिए। जो 45 इधर प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर b केवल बच गया, और जब 60 में ये 45 माइनस हो जाएगा तो b का मान 15 आ जाएगा। इस तरह से हमको जो पूछ रहा था a और b का मान बताइए, इस तरह से हमारा a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया 15, जो कि इस नियम जो यहाँ पर दिया गया कंडीशन, a का मान जो है वो बड़ा होगा b से। यहाँ पे देखिए a का मान जो 45 निकला है, b का मान जो 15 निकला है उससे बड़ा। तो सभी कंडीशन को फॉलो करते हुए a और b का मान हमारा इस तरह से आता। आशा करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अब अंतिम प्रश्न आ गया है, आप देखते हैं अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, जिसके 1 नंबर में दिया गया है। यहाँ देखिए ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर देना है, यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है या कौन असत्य है, और सत्य है और असत्य है इसका कारण सहित जो है अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो देखिए वहां पर लिखा हुआ है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी। तो ये नहीं होता, अब ये नहीं होता यानी कि ये असत्य। अब कैसे असत्य है इसको हम बताना चाहते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन a प्लस बी जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको साइन 60 प्लस 30। आप लोग जानते हैं साइन 60 प्लस 30 यानी साइन जो है 90 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। अब आगे उसी तरह से आगे करते हैं। जब यहाँ a और b था तो a और b होता था, अब यहाँ 60 और 30 है तो साइन 60 और जो है साइन 30 होगा। देखिए साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। और यहाँ पर जब इसको आपस में हल करेंगे, देखिए नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाला चिन्ह के अनुसार जुट जाएगा, यानी कि ऊपर में √3 और +1 और नीचे में √2 है तो केवल 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए साइन a प्लस बी डज नॉट, ये बराबर नहीं होगा साइन a प्लस साइन बी। इसका अर्थ यह असत्य है। अब कैसे असत्य है ये उदाहरण से आपको समझाए, आप जो इसी को भाषा में जो आप अपने कारण के रूप में लिख सकते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आपको बताए थे साइन वाले का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है,
60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है और 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे देखिए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ जो ये मान जो 0 था 0 से बढ़ के 1 हो गया, यानी कि जो है साइन के थीटा यानी कि जो इसका मान है डिग्री का, इसमें वृद्धि होने पर जो इसके मान में भी जो है वृद्धि होता है, तभी तो ये 0 से 1 हो गया। इसका अर्थ है कि ये सत्य है, यानी कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सत्य हो गया। अब इसी का अपोजिट प्रश्न नंबर 3, इसमें दिया गया थीटा के में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता। आपको बताए थे कि साइन को जो है इस तरह से जो लिखा हुआ है इसी को वापस इस तरह से लिख देते हैं, वो cos का मान होता है। जब साइन का मान इस तरह से आरोही क्रम में, जब इसको वापस लिखेंगे ये जो है पुनः आरोही क्रम में नहीं आएगा, यानी ये घटते क्रम में आ जाएगा और यहाँ बोल रहा वृद्धि होता है, यानी बढ़ते क्रम बोल रहा, जो कि गलत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो असत्य हो गया, क्योंकि इसमें जब ये 1 इधर आएगा ये 0 इधर आएगा, जब इधर से उधर जाएंगे ये मान 1 से 0 हो गया, यानी कि वृद्धि नहीं हुआ ये कमी हो गया। इस तरह से ये असत्य हो गया। अब अगला है हमारा थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर होता है। अब ये बात भी समझ लीजिए आप, थीटा के सभी मान, थीटा के मान जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्या इस सभी मान पे साइन थीटा साइन का मान और cos का मान बराबर होता है, ये पूछ रहा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरह से ये मान बराबर नहीं होता। हाँ बराबर होता है, केवल कहाँ पे 45 डिग्री पे बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का भी मान 1/2 होता है और 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। तो केवल जो है थीटा के 45 डिग्री पर साइन और cos का मान बराबर होता है, थीटा के सभी मान पर बराबर नहीं होता है। यहाँ पर सभी मान लिखा इसलिए यह असत्य होगा। अब एक अंतिम प्रश्न जहां दिया गया a बराबर 0 डिग्री है तो क्वाट a परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। आप लोग जानते हैं क्वाट a, जहां पर a का बराबर में 0 यहाँ की क्वाट 0 डिग्री, और क्वाट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। 10 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, और तो क्वाट जो 0 डिग्री इसका उल्टा होगा। तो आप लोग को बताए थे 0 का उल्टा जो होता है वो यहाँ पर 0/1 का उल्टा 1/0 होगा, जो अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित मतलब कि परिभाषित नहीं होगा, इसका अर्थ है ये सत्य है। इस तरह से आपको जो है पूरा एक्सरसाइज 8.2 का जो है एक प्रश्न का सॉल्यूशन करके आपको बताया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।